नमस्कार दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स मांग रहे थे ना आप लोग। अक्टूबर का मैंने जो मेन करंट अफेयर्स होता है ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड, वो तो मैंने अक्टूबर का ख़त्म करा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन। ठीक, अब आ गया है आज से क्या, उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल करंट अफेयर्स हैं ये हिंदी में है। अक्टूबर में जो यूपी स्पेशल रहा है, यूपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो इसमें कवर कराई जाएंगी। ऐसे ही आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्लस अगस्त, सितंबर, ठीक, बस सितंबर से करना है आपको, इतना मान लो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतने महीने करंट अफेयर यूपी पर रस उसके कर लिए तो आराम से 30 से 35 क्वेश्चन ले आओगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते। देखिए, किसी भी तरह के पेड ग्रुप ज्वाइन करने तो ये 3 नंबर है हमारे, इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी पीडीएफ के लिए, हर तरह के नोट्स के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, किसी भी तरह के ग्रुप डिस्कशन के लिए, है ना। तो उसमें और भी वैरायटीज़ आपको मिल जाती हैं जब आप पेड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश में अवार्ड जिसको मिले हैं वो देख लेते हैं। तो चौथा, देखो मैं आपको बताऊंगा क्या याद रखना है, वो अलग से आप जरा उसको ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, यूपी में 4th TIOL राष्ट्रीय कराधान, कराधान मतलब टैक्स जो लगाने पे मिलता है, ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, चौथा TIOL पुरस्कार। ठीक, दूसरी बात किसको मिला है, यूपी का जो जीएसटी विभाग है उसको मिला है, यूपी के जीएसटी विभाग को मिला है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में उत्तर प्रदेश 5वां सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला राज्य बन गया है। मतलब कहने का कि यूपी में पूरे ऑल ओवर द इंडिया से 5वां ऐसा स्टेट बना है जहां से सबसे ज्यादा जीएसटी आता है। ठीक, तो इसीलिए उसको TIOL ने पुरस्कार दिया है। बात खत्म हो गई, बहुत हल्का सा था, ज्यादा कुछ नहीं था। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड, संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार। कौन, संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार। ये जो है 19 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार के चयन प्रक्रिया में कबीर पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूं तो अगर पूछे संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार किन 3 शहरों को उत्तर प्रदेश में मिला है, तो पहला है वाराणसी, दूसरा है मिर्जापुर, तीसरा है आपका वाराणसी। मतलब कहने का, वाराणसी में लक्ष्मी जो एक है जग क्लब उसको मिला है, दूसरा है रुखसार बेगम मिर्जापुर में, तीसरा है मंगल प्रसाद मौर्य, इनको मिला है। ठीक है, हाथकरघा पुरस्कार ये 3 में से 2 वाराणसी से हैं, 1 मिर्जापुर से, तो याद रखना पूछ सकता है। चलिए अब स्कीम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो है। सबसे पहली ये डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको जितना ही कम कहूँ उतना ही कम है। मतलब डिजिटल डॉक्टर स्कीम जो है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब ये है क्या भैया, ये क्या कहती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, पहली चीज आपको याद रखनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोला गया है। ये क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करेंगे जहां ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टरों से सलाह ली जाएगी। तो वो आपके नाम से ही पता चल रहा है, डिजिटल है, फोन के थ्रू ही भैया आपकी जो समस्या है, रूरल एरिया में भाई देखा होगा अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा करी गई है। ठीक है, अब ये एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू जल्द ही लखनऊ और बुलंदशहर के 20 केंद्रों में खुलने की उम्मीद है। ठीक, तो आपको बस इतना पूछ लेगा कि भैया हाल ही में डिजिटल क्लिनिक स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है, तो उत्तर प्रदेश, इतना याद रख लो बस। ठीक है, चलो शक्ति दीदी पहल पूछ लेगा भैया किस राज्य ने शुरू करी है, तो शक्ति दीदी पहल भी उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। बस ये नाम याद रखो, शक्ति दीदी पहल, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। अब शक्ति दीदी पहल की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ। 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने नई मुहिम शक्ति दीदी चलाई है। अब अगर पूछ ले भैया शक्ति दीदी क्या है, तो आप बताओगे भैया यूपी की महिलाओं की सेफ्टी के लिए है ये पहली चीज। ठीक है, शक्ति दीदी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मतलब अब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, मतलब कहने का इन शॉर्ट ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, वुमन है, वुमन को और एम्पावर करेगा, उनको सेफ्टी देगा, उनके लिए जितनी भी स्कीमें महिलाओं के लिए आई हैं उसके बारे में उसी पोर्टल में बता देगा, है ना। तो बस और कुछ नहीं, इतना याद रखो बस। ठीक है, और अगर पूछ सकता है तो इस मुहिम के तहत प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन 2 महिला पुलिसकर्मी की टीम गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को ये सब नहीं, मतलब है बस ये रखो, शक्ति दीदी पहल यूपी ने करी है वुमन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल आधारित पर्यटन एवं जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023,
ये भैया किसने लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने। क्या कहती है ये कि 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि 10 वर्षों के लिए वैध होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ सकता है कितने सालों के लिए वैध होगी जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति। मतलब आप देख रहे हो ना, हमारे जो वाटरवे सिस्टम है, नदियों का, नाव वाला, इन सब के पर्यटन को बढ़ाया जाएगा। 10 सालों के लिए है। ये 2 पॉइंट याद रख लो बस, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य बनाने के उद्देश्य से इस नीति को मंजूरी दी है। कोई मतलब नहीं इसको याद करने का, ठीक है। जितना बताना उतना ही करो। ये और कितने साल? 10 साल, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। सीएम ग्रिड योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछेगा सीएम ग्रिड योजना हाल ही में किस राज्य ने लागू करी है? तो भैया योगी गवर्नमेंट ने करी है। क्या कहती है ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मतलब सड़कें हैं उनको मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इसकी लागत 500 करोड़ रुपए है। ये बस 2 पॉइंट याद कर लो, 500 करोड़ रुपए है। और क्या है? मुख्यमंत्री योगी ने इसको लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश से, ठीक। चलिए, ये पूछ सकता है तो इसके डेवलपमेंट चरण देख लो कि भैया इस योजना के जो है पहले चरण में 17 जो नगर निगम है, इस योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा। 17 नगरों को जोड़ा जाएगा और दूसरे चरण में नगर पालिका को जोड़ा जाएगा। अब ये 17 के 17 तो याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और कोई जरूरत भी नहीं है, तो हल्का सा ऊपर से देख लो बस। कहने का मतलब इनमें से मेन शहर पूछ लेगा। क्या लखनऊ इसमें है? ठीक है, ऐसे देख लो। क्या लखनऊ है? बिल्कुल है। कानपुर है, ठीक है। ऐसे सारे करने की जरूरत नहीं है, एक बार नजर मार लो बस। चलो, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन, ठीक है। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन के तहत एक व्यापक पहल है। उद्देश्य गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। हमको क्या करना है? गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। मुजफ्फरपुर बैराज से लेकर पूरे नरौरा बैराज तक, ये याद रखना आपको कि मुजफ्फरपुर बैराज से लेकर नरौरा बैराज तक गंगा नदी के किनारे डॉल्फिन की आबादी की गणना की गई है। ये पूछ सकता है मुजफ्फरपुर से आपके नरौरा बैराज, ठीक है। और इसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसका याद रखना है कि इसको जो है इस बार योगी सरकार ने नेशनल एक्वेटिक एनिमल की उपाधि दे दी है। पद्धति कह रहा हूँ, मतलब डॉल्फिन को राजकीय जलीय पशु घोषित कर दिया गया है। राजकीय जलीय पशु भी घोषित कर दिया। बस 3 चीजें, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन, जलीय पशु। कहाँ से कहाँ? मुजफ्फरपुर से नरौरा बैराज। हो गया काम। मैक्स निकालोगे 10 क्वेश्चन निकलेंगे बस। ऐसे ही कर करके 50-60 क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं में से 5-6 ठोक दोगे आराम से, ठीक है। चलो, वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन, वंदन योजना, ठीक है। चलो, अब इस राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पहला पॉइंट याद करना है। दूसरा कि वंदन योजना है क्या? तो ये कहती है भैया वंदन योजना कि 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन। अब ये वंदन योजना किस लिए अगर आपसे पूछे तो सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। बस इतना याद रख लो कि किस लिए वंदन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई। पहली चीज पूछेगा वंदन योजना किसने चलाई, आप बताओगे उत्तर प्रदेश ने। किस लिए? जो भी यूपी का टूरिज्म है, कल्चर, पौराणिक, ऐतिहासिक, इनके विकास के लिए बढ़ाया जाएगा इसको। 50 करोड़ रुपए स्टार्टिंग में दिया गया है, ठीक है। अब वो तो नहीं भूल गए पीछे, डॉक्टर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, शक्ति नारी, शक्ति पहल, है ना। तो ये सब भी याद रखना। ज्यादा नहीं बनेंगे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, मिशन शक्ति 4.0, तो 4.0 है मतलब 3 पहले आ चुकी हैं। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने आवास लखनऊ से नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति के 4थे चरण का आगाज करा है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण रैली का। तो इसमें भी अभी कुछ याद करने वाला नहीं मिला, यानी मिशन शक्ति तो है किस लिए? वुमन सुरक्षा के लिए, ये याद रखो। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में 3 देवियों के प्रतीक के रूप में विशिष्ट अतिथियों जो पद्मश्री हेमा प्रभा सोतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल और नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया। प्रदेश में हक की बात जिलाधिकारी के साथ मेगा इवेंट भी होगा। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। मिशन शक्ति 4.0 बस महिला सशक्तिकरण के लिए, इतना याद रखो। यूपी गवर्नमेंट ने करा है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना, ठीक है। ज्ञान डेयरी की दुग्ध उत्पाद परियोजना,
अब देखते हैं इसमें कुछ याद करने वाला होगा तो बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 26 में ज्ञान डेयरी की दुग्ध उत्पादन की लोकार्पण किया। तो पहला पॉइंट ये कहाँ पे हुआ है, गोरखपुर में हुआ है, पहली चीज़। 2067 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विस्तृत इस परियोजना की लागत 114 करोड़ है, दूसरी चीज़। इस परियोजना के लोकार्पण के साथ ही मुख्यमंत्री ने डेयरी उद्योग से जुड़ी 5 महिलाओं को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये भी याद कर सकते हो बट इतनी ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर 114 करोड़, ये ज़रूर याद रखना, गोरखपुर 114 करोड़। नेक्स्ट, ज्ञान डेयरी का यह डेयरी प्लांट सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में लगाया जा रहा है। गोरखपुर एवं बस्ती मामले में लगाया जाएगा 50,000, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं। बस दो याद रखो, ज्ञान डेयरी की दुग्ध उत्पादन परियोजना गोरखपुर से 114 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जा रहा है। ठीक है, जितना याद करना है वो बता दूंगा, बस उतना ही करो, बाकी कोई इतना रोबोट नहीं हम लोग जो इतना करना है। ठीक है, चलो। उद्यान उद्यमी सम्मेलन 2023, क्या उद्यान उद्यमी सम्मेलन 2023 पूछेगा कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। इसका विवरण क्या है भैया, क्या निष्कर्ष है, किस लिए हुआ, तो भैया ये जो भ्राक अनूप केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रामखेड़ा लखनऊ हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर का आयोजन किया गया। ठीक, तो बस दो याद रखो, हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर्स मीट, जिसको हिंदी में उद्यान उद्यमी सम्मेलन बोलेंगे, लखनऊ में हुआ। ठीक, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। चलिए इधर आते हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रक, क्या कम्युनिकेबल डिसीज जिसको बोलते हैं, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पिछली बार भी आया था। दस्तक अभियान ऐसे करके एक आया था जो डोर टू डोर चल रहा था, डोर टू डोर न्याय के लिए था, शायद कुछ आरोप में आया था। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान का शुभारंभ गोरखपुर से हुआ, पहली चीज़। अब गोरखीपुर से देखो दुग्ध डेयरी उत्पादन भी हुआ है, वो भी याद रखना। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इसकी शुरुआत करी है, और कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना हो, छोटा छोटा सा मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं। ज़्यादा हो, एक पेपर निकालो भैया, जो मैं बता रहा हूँ उसको शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो तुमसे बड़ा रैंकर कोई बन ही नहीं सकता। अगर इतनी मेहनत कर जाओ, पर आलस करोगे मुझे पता है कोई नहीं करेगा। इस वीडियो को बैक करना है, A4 शीट की कॉपी लेना, जितना बता रहा हूँ वो यहाँ लिख लो, एक पेज में सब हो जाएगा। ऐसे करके भैया सितंबर से लेके जनवरी तक करा दूंगा, 2 पेज में करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे, रिवाइज कर लेना। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो अब देखते हैं वर्ल्ड पुलिस गेम्स। अब वर्ल्ड पुलिस गेम्स भैया कहाँ हुआ ये पूछेगा, तो ये दोस्तों कनाडा के विनीपेग शहर में हुआ। कहाँ हुआ, कनाडा के विनीपेग शहर में। अब इस गेम में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की सोनम ट्रिपल जंप में इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हुआ तो ये कनाडा में और सोनम को मिला इसमें क्या, ट्रिपल गोल्ड मेडल। ठीक है, मतलब ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल मिला सोनम को। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए उत्तर प्रदेश T20 लीग देखते हैं अब। इसका आयोजन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हुआ, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट, हटा सकते हो इसको। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग, ये इंपॉर्टेंट है। पहली खेलो महिला जूडो नेशनल लीग ये कहाँ पे हुई दोस्तों, ये लखनऊ में हुई, IG स्टेडियम में। आयोजन इसमें जो हुआ, इसमें जो है लखनऊ में खेलो इंडिया महिला जूडो 12 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 22 कांस्य जीते गए। ठीक है, बाकी इतना कुछ इसमें नहीं है। एशियन पैरा गेम्स इंपॉर्टेंट है कि यूपी से कोई है जो जिसने मेडल जीता हो, ये पूछ सकता है। तो भैया एशियन पैरा गेम में यूपी से देखते हैं कौन है। हांगझोउ चीन में हुआ, ये तो हम लोग अभी अक्टूबर के करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। यूपी से कोई अगर है एशियन पैरा गेम में, उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंकुर धामा कहाँ से है, बागपत से, 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए खत्म हो गया, देखिए देना बहुत कम है, तो आप इससे निश्चिंत रहो। यूपी स्पेशल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका ये नोट्स है, उसको भी मैं और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ अलग से। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलो, सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट जारी हुई है, किसने जारी करी है, रेस्पायर लिविंग साइंसेस। पहली चीज़ ये याद रखो, किसने, रेस्पायर लिविंग साइंसेस। ऐसे याद कर सकते हो भाई, सांस लेने में दिक्कत को बोलते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो भैया प्रदूषण रेस्पायरर का रिलेशन होता है, तो रेस्पायरर ने लॉन्च की। अब टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषण जो है वो 3 हैं बस, तो इनको याद कर लो, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ। 5, 6, 7 में है नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ। हो गया काम आसानी से, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ। ठीक है, रिवीजन करोगे क्या, एक बार रिवीजन करा देता हूँ, सोच रहा हूँ, या बैक करके कर लो। चलो एक बार क्विक बता ही देता हूँ।
तो जो याद करना था एक बार फिर से क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। चतुर्थ TIOL ये यूपी को मिला है। 5वां सर्वाधिक राज्य बना है GST देने वाला। ठीक, अब संत कबीर राज्य करगा पुरस्कार की बात करें तो वाराणसी से लक्ष्मी को मिला है, मिर्जापुर से रुखसार बेगम को मिला है और वाराणसी से तीसरा नंबर पे मंगल प्रसाद मौर्य को मिला है। ठीक है, कोई दुख दर्द समस्या तो बता सकते हो। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक याद रखना भैया, रूरल सर्विस मतलब गाँव में अच्छी डॉक्टरी सर्विस के लिए फ़ोन में सिस्टम कराया गया डॉक्टरों का। शक्ति दीदी पहल महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की जितनी सुरक्षा वगैरह के लिए सारी उनसे रिलेटेड स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, जल आधारित पर्यटन की बात करें तो जल आधारित पर्यटन बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में मीटिंग करी गई है। उत्तर प्रदेश के जल आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए 10 साल के लिए इसकी पॉलिसी बनाई गई है, ये याद करना था। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 500 करोड़ के तहत तय हुआ है 17 नगर निगमों में। तो ये 17 राज्य को एक बार नज़र मार लो जरा कौन कौन से ऊपर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि भैया जो डॉल्फिन है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया गया है और मुजफ्फरपुर बैराज से नरौना बैराज तक इसको चलाया गया है। वंदन योजना भैया जितनी भी सांस्कृतिक पौराणिक ऐतिहासिक स्थल है उनके विकास के लिए ये चलाई गई है, 50 करोड़ लागत रखी गई है। मिशन शक्ति 4.0 अगेन महिला सशक्तिकरण के लिए है, उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ज्ञान डेयरी दूध प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया गोरखपुर से चलाया गया है इसको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, 114 करोड़ रुपए की लागत है। उद्यमी उद्यम सम्मेलन मतलब हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर्स मीट ये लखनऊ में हुई है। अगेन किसी तरह का दुख परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। विशेष संचारी नियंत्रण अभियान या दस्तक अभियान ये गोरखपुर से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। वर्ल्ड पुलिस गेम ये कनाडा में हुई विनीपेग में, और विनीपेग लेक भी है कनाडा में। इसमें उत्तर प्रदेश का कोई जिला कोई जीता है तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सोनम को इसमें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, T20 लीग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग पूछ सकता है कहाँ हुई, तो ये हुई आपकी लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ हुई? लखनऊ में। एशियन पैरा गेम्स में भैया किसी ने गोल्ड मेडल जीता क्या? तो बिल्कुल जीता, बागपत के अंकुर धामा ने 5000 में। ठीक है, अब जो आपकी सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची निकली है रेस्पायरर लिविंग साइंस ने निकाली, उसमें उत्तर प्रदेश में 10 में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित 3 हैं, नोएडा गाजियाबाद मेरठ, यही होंगे भाई, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली से सटे इलाके हैं इसलिए। किसी तरह की दुख तकलीफ तो बता सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाक से। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 7 शहरों में नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की है। कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें जो अभी बताया टाउनशिप में जो हुए हैं 7 शहरों में 1000 करोड़ का हुआ है। इसमें से आपका गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर, बरेली, ठीक, ये करे जाएंगे। तो ये याद रखना 7 है, गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर, झांसी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी, बिल्कुल सही है। प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित वाला पहला एयरपोर्ट बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो इलाहाबाद एयरपोर्ट है वो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और वर्ष 2025 में जो कि 13 जनवरी से कुंभ लगना है, प्रयागराज में पेरिस और लंदन की तर्ज पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है ये। ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना पहला उपग्रह कार्यक्रम विकसित कर रहा है? तो दोस्तों अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय ये पहला उपग्रह कार्यक्रम विकसित कर रहा है, इसको याद रखना। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा। बस 1 लाइनर इसको इतना याद रख लो, इसी से आपका काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के पूरे 75 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। तो भाई बाल श्रमिक योजना अगर चलेगी तो सब जगह ही चलेगी, तो ये बिल्कुल सही है। इस योजना का शुभारंभ 12 जून 2020 को बाल श्रमिक निषेध दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जिलों के लिए व्यतीत किया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है पुरानी स्कीम है ये। 8 से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जो काम मजदूरी कर रहे हैं
उनकी आय में वृद्धि के लिए ये करा गया है, ठीक है, जिससे उनको काम ना कराया जाए, क्योंकि भैया बाल जो है कार्य ये निषेध भी है हमारे संविधान के अनुच्छेद में। कौन सा संविधान का अनुच्छेद कहता है ये मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया था, अगर याद हो आपको। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है? तो पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण दोस्तों चित्रकूट में करा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लास स्काई वॉक पहला उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में बन रहा है, ठीक है। चलिए, वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशालय के संबंध में कौन सा सही है? ठीक है, तो 6 अक्टूबर 2023 को वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशालय का शुभारंभ किया, ठीक है। तो पीलीभीत याद रखो, और पीलीभीत क्यों है? क्योंकि भैया फॉरेस्ट जो प्राणी सप्ताह है ये यहीं से मनाया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सारस गणना रिपोर्ट 2023 WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया एवं या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नहीं वो तो वर्ल्ड अलग चीज़ है, WWF इंडिया एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित और लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का विमोचन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी सही है। तराई एलिफेंट रिजर्व देश का 33वां, तो वही उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो तराई एलिफेंट रिजर्व है देश में 33 और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बन गया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी के साथ। और दोस्तों अगर पूछ ले पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो सहारनपुर और बिजनौर शिवालिक रेंज में जो पड़ता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है दोस्तों? सॉरी, तो दोस्तों ये पीएमओ की पहल पर वाराणसी में बाह्य क्षेत्र में एनसीआर की तर्ज पर विकसित होने के लिए ये करा गया है। जैसे आपने देखा ना, दिल्ली से सटे एनसीआर एरिया है जिसको दिल्ली का ही कॉपी पेस्ट बनाया गया है, वैसे ही वाराणसी में बनाने का प्रावधान किया गया है। चलिए, ऐसे ही कह रहा है, हाल ही में खबरों में रही रामपुर लाइब्रेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 तक, ये थोड़ा गलत है। 7 अक्टूबर 2023 से मतलब गलत के, इसको आने के कम चांसेस है, ऊपर से देख लो। नवाब फैजुल्ला खान की निजी संग्रह के रूप में ये लगाया गया, तो ये भी ठीक है, मतलब इसको कम देख सकते हो, अब इतना कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए, उत्तर प्रदेश के पहले व्यापार मेले के बारे में गलत कथनों का चयन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 21 से 25 सितंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया, ये बिल्कुल सही है। इस मेले का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और इस व्यापार मेले में 108 नए स्टार्टअप शामिल किए गए हैं, ये भी इसी के साथ सही है, ठीक है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, ये सारे ही सही हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में 700 करोड़ की लागत से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरठ हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत कम बचे हैं, देख लो फिर आराम से। करंट का आज का टास्क बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा। चलो, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों प्रतापगढ़ के 3 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, अंतु जंक्शन, विश्वनाथगंज स्टेशन और प्रतापगढ़ स्टेशन, ठीक है, इनका नाम बदल दिया गया है। क्या रख दिया गया है? सॉरी दोस्तों, तो प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम रखा गया है बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु जंक्शन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम जंक्शन, बिशांतगंज का जो नाम रखा गया वो शनिदेव धाम बिशानगंज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद ज़रूर रखना है इसको, 2 से 3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। यार सर्दी ने जीना आराम कर दिया है, इतने कोल्ड है भयंकर कि क्या बताऊँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों में स्वाधीनता की भावना विकसित करने के लिए पंच प्रण की अवधारणा तय की है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है दोस्तों। जनेश्वर मिश्र पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांच की भूल भुलैया बनाने का निर्णय लिया। ये दूसरा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेकर कांच की भूल भुलैया कहाँ बन रही है, तो जनेश्वर मिश्र पार्क में, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं भारत के
पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का तो दोस्तों ये पहला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने नहीं, ये मोदी जी ने करी उद्घाटन, तो पहला गलत है। इस रेल सेवा का नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम चरण में इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच में होगा, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। ठीक है, नमो भारत है क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने जनपद झांसी के कितने गांवों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन हेतु प्रस्तुत अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित किया है? तो 33 गांवों को दोस्तों बीडा के अंदर में रखा गया है। ठीक है, इसको चलिए दोस्तों, अब इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, तो ये तो बिल्कुल सही है, अभी बताया आपको। 8 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT के आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही ठीक है इसमें। चलिए 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के पहले नौसेना सौर संग्रहालय का शिलान्यास किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ऊपर करा, लखनऊ में करा दोस्तों। ठीक है, इकाना स्टेडियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चल रहे चौथे चरण के भाग के रूप में गोंडा जिले में मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया, तो ये अभी ऊपर करा था, बिल्कुल सही है ये, गोंडा में। अक्टूबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत की शुरुआत की, ये तो अभी MCQ में बताया मैंने आपको ना ऊपर, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इन्हीं में से आपको मिलेंगे, परेशान मत हो। उत्तर प्रदेश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक जोन, उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे, तो यहाँ 5 लाख होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश राहत विभाग ने प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने के लिए कार्यादेश जारी किए, ये सही है। राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झांसी और आजमगढ़ में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाएंगे, तो ये भी सही है दोस्तों, दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे योगी जी के घर से, मतलब उनके ही जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय? तो ये गोरखपुर है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, यानी नेशनल एजिंग सेंटर? तो दोस्तों ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? वाराणसी में, तो इसको भी याद रखना। चले, हाल ही में चर्चा में रहे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी EV के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये भी भैया EV इस टाइम बहुत न्यूज़ में है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जो कि जरूरी भी भाई, अगर हमें EV को प्रमोट करना है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को कम करना है, तो चार्जिंग स्टेशन हर जगह होने चाहिए। यमुना, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गोरखपुर, इन सबको कनेक्ट किया जाएगा, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा इन चार्जिंग स्टेशन को PPP मोड पर विकसित करेगा। ठीक है, तो ये भी सही है, प्राइवेट मॉडल जैसे टोल टैक्स वगैरह चलते हैं ऐसे ही। ठीक है, चलिए, श्री अन्न महोत्सव जो है ये लखनऊ में हुआ, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, ये बिल्कुल सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने करा, ये गलत है, क्योंकि इसका शुभारंभ जो है योगी जी ने करा है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में बाजरा की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन करने वाली एजेंसी KPMG द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश
का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तमान में देश 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 108 से भी ज़्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं इस टाइम। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत जो नल कनेक्शन है उत्तर प्रदेश में भारत में शीर्ष पर हो गए, तो ये बिल्कुल सही है। जो हर घर नल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था केंद्रीय सरकार द्वारा, यूपी उसमें नंबर 1 आ गया है। 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अगस्त सितंबर माह की जारी रैंकिंग में पढ़ाई लिखाई और अनुशासन जैसे मानकों पर ये अव्वल पे है, ये भी बिल्कुल सही है। यूपी हमारा बहुत आगे बढ़ता जा रहा है भैया बाबा जी के आने पर। हाल ही में एक रिपोर्ट में जारी हुआ कि जीडीपी भी दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है, पहले पे महाराष्ट्र की है ना, तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि निवेश काफ़ी आ रहा है यूपी में, गुंडा राज खत्म ही है। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने के लिए अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक जिराफ, जितने भी गुंडे इन सबको ठोको। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना के 51वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो और परेड का आयोजन किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, कृषि कुंभ 2.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में किसानों और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कृषि कुंभ 2.0 आयोजन करा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कृषि कुंभ सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में किया जाएगा, तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये भी पूछ सकता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप बताओगे लखनऊ में। और ये सही है कि कृषि कुंभ 2.0 का जो कार्यक्रम है इसका सम्मेलन यहीं से किया गया। ठीक है, तो ये थे उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये अक्टूबर के थे, ऐसे ही अभी सितंबर के भी लाऊंगा, नवंबर के भी लाऊंगा, अगस्त के भी लाऊंगा, मतलब 6 महीने के ले आऊंगा, तो मज़ा आ जाएगी आपको। ठीक है, चलो पढ़ो जाके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।